Hello everyone, welcome to my channel Engrave Your Mind. In this video, we will discuss Class 9 Geography Chapter 3 Drainage Question Answer. अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ वो फटाफट से आप लोग देख सकें. So without any further delay, let's get started that video. First part is, which of the following describe the drainage pattern resembling the branches of a tree? इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है जो रिजेंबल करता है, जो मिलता है ब्रांचेस ऑफ ट्री से. ब्रांचेस देखिए आपने ट्री की किस तरीके से होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होती हैं. तो यहाँ पे जो ये डेंड्राइट है, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेंड्राइट. डेंड्राइट यहाँ पे इसका आंसर क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें जो स्ट्रीम्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से आती हैं. सो इन्होंने इसको रिजेंबल करा है डेंड्राइट ड्रेनेज पैटर्न को. किससे? ब्रांचेस ऑफ ट्री से. ऑल राइट. नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द वुलर लेक लोकेटेड? कौन सी स्टेट में वुलर लेक लोकेट करती है? सो द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में वुलर लेक लोकेट करती है. ऑल राइट. थर्ड पार्ट, द रिवर नर्मदा हैज इट सोर्स एट. जो रिवर नर्मदा है उसका सोर्स कहाँ पे है? सो द आंसर इज अमरकंटक. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया? इनमें से कौन सी जो है लॉन्गेस्ट रिवर है? किसकी? पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? गोदावरी. गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया. ऑल राइट. नेक्स्ट पार्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? इसमें से कौन सी रिवर है जो फ्लो करती है थ्रू अ रिफ्ट वैली? रिफ्ट वैली से. तो आंसर इज तापी. तापी is the river which flows through a rift valley. So the next question is question number 2. Answer the following questions briefly. इस चैप्टर में ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट हैं. कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से लॉन्ग है. उसमें बेसिकली आपके डिफ्रेंसिएशन आ जाएंगे और ऐसे ही हैं. वो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, हार्डली 5-6 पॉइंट्स के हैं. ओके. सो द फर्स्ट पार्ट इज, व्हाट इज मेंट बाय द वाटर डिवाइड? गिव एन एग्जाम्पल. आप वाटर डिवाइड से क्या समझते हैं और उसके एग्जाम्पल दीजिए. ओके. यहाँ पे ये भी इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेज करके पूछ लेते हैं, डिफाइन वाटर डिवाइड. ओके. तो दीज टू क्वेश्चंस आर सेम. इसमें कंफ्यूज मत होना कि व्हाट इज मेंट बाय वाटर डिवाइड पूछा या फिर डिफाइन वाटर डिवाइड पूछा. बोथ द क्वेश्चंस आर सेम. All right. So the answer is mountain range or a hill separating two different drainage basin is called a water divide. Example, Western Ghat. या तो माउंटेन रेंज, ओके, या फिर हिल जो सेपरेट करती है दो ड्रेनेज बेसिन को, उसे हम क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड कहते हैं. ओके. माउंटेन रेंज या फिर हिल जो सेपरेट कर रही है दो ड्रेनेज बेसिन को, उसको हम कहेंगे वाटर डिवाइड. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वेस्टर्न घाट्स. ऑल राइट. नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? कौन सी वो लार्जेस्ट रिवर है इंडिया में? कौन सी लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडिया में? सो द आंसर इज गंगा. वन वर्ड आंसर है ये. गंगा रिवर बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया. बाकी तो सारा क्वेश्चन में से ही है. आंसर है गंगा. नेक्स्ट, वेयर डू ऑल द रिवर्स इंडस एंड द गंगा हैव देयर ओरिजिन? वेयर डू द रिवर्स इंडस, कहाँ पे इंडस और गंगा का ओरिजिन है? ठीक है. ये इन दोनों रिवर्स का ओरिजिन पूछा है, मतलब कि ये दोनों रिवर्स कहाँ से ओरिजिनेट होके आती हैं, कहाँ से बनती हैं, ये फॉर्म कहाँ से होती हैं दोनों रिवर्स. ऑल राइट. So the answer is the Indus River has its origin in Tibet near the Mansarovar Lake. हमने
इस पॉइंट को समरी में भी डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। जो इंडस रिवर है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ? तिब्बत में, जो कि किसके पास? नियर द मानसरोवर लेक। वाइल द गंगा रिवर, ये थी इंडस रिवर की बात। इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ हुआ है? तिब्बत में हुआ है, जो कि किसके पास है? मानसरोवर के पास है, ठीक है। और जो गंगा रिवर है उसका ओरिजिन हुआ है गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से उसका ओरिजिन हुआ है, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड स्टेट में। ऑलराइट, नेक्स्ट, नेम द टू हेड स्ट्रीम ऑफ द गंगा, वेयर डू दे मीट टू फॉर्म द गंगा। वो कौन सी दो हेड स्ट्रीम्स हैं गंगा की और कहाँ पे ये जाके मिलती हैं, ठीक है। तो जो हेड स्ट्रीम है गंगा की वो है अलकनंदा। गंगा अलकनंदा साउंड बहुत सिमिलर है। अलकनंदा एंड भागीरथी आर द टू हेड स्ट्रीम। ये दोनों क्या है? इसकी दो हेड स्ट्रीम है और ये कहाँ जाके मिलती हैं? देवप्रयाग पे, ठीक है। दे बोथ मीट टू फॉर्म द गंगा एट देवप्रयाग। क्वेश्चन में से ही मैच हो रहा है। दे बोथ मीट टू फॉर्म द गंगा एट देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों इसकी हेड स्ट्रीम्स हैं और ये कहाँ पे आके मिलती हैं? देवगंगा पे। ऑलराइट, so the next question is, why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite a longer course? पहले मैं यहाँ पे सिल्ट का मीनिंग बता देती हूँ कि सिल्ट क्या होता है। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि रिवर की या तो डीप में नीचे या फिर जो बैंक जिसको हम कहते हैं ना किनारे पे, आपने देखा होगा हल्का सा वो मिट्टी मिट्टी टाइप होती है, वो गदगदी सी मिट्टी जो होती है, जो गीली गीली सी मिट्टी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, वो देखिए आपने, वो जो इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं हम सिल्ट। ऑल राइट, तो वाई डज ब्रह्मपुत्र, तो क्वेश्चन में कह रहा है वाई डज द ब्रह्मपुत्र इन इट्स तिब्बतन पार्ट हैव लेस सिल्ट डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। तो वो ये पूछ रहा है कि जो तिब्बतन पार्ट में ब्रह्मपुत्र में कम सिल्ट क्यों होती है, लेस सिल्ट क्यों होती है जब वो तिब्बतन पार्ट में होती है, ठीक है, डिस्पाइट अ लॉन्गर कोर्स। ओके, फिर सो द आंसर इज द ब्रह्मपुत्र रिवर ऑल्सो नोन एज सैंगपो इन तिब्बत। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसे सैंगपो कहा जाता है तिब्बत में, जो कि वहाँ से कैरी करके लाती है बहुत लिटिल सिल्ट, बहुत कम सिल्ट वहाँ से वो कैरी करके लाती है। बट वंस इट एंटर्स इनटू इंडिया, जब वो इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, इंडिया में जब वो एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, इट इज़ फेड बाय लॉट्स ऑफ रेन एंड हेंस कैरिड लॉट ऑफ वाटर एंड सिल्ट। तो वहाँ पे क्या होता है, लॉट ऑफ रेन की वजह से, बारिश की वजह से वो अपने साथ बहुत सारा वाटर भी कैरी करके लाती है और बहुत सारा सिल्ट भी कैरी करके लाती है वहाँ से। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टू पेनिनसुलर रिवर फ्लोज थ्रू ट्रॉफ। तो वो कौन सी दो पेनिनसुलर रिवर हैं जो फ्लोज होती हैं कहाँ से? ट्रॉफ से। ट्रॉफ एक तरीके से कहा जाता है चैनल को, चैनल समझते हो? चैनल मीन्स अ लो एरिया और पॉइंट बिटवीन टू हायर एरियाज, जिसको कहते हैं ना दो हायर एरियाज के बीच में एक लो पॉइंट हो, ठीक है, स्मॉल पॉइंट, इस तरीके से। द टू रिवर्स दैट फ्लो थ्रू ट्रॉफ इन इंडिया, नर्मदा। वो कौन सी दो रिवर्स हैं? तो वो है, एक तो नर्मदा है जो ट्रॉफ से होती हुई आती है और एक तापी है। दे फॉर्म एस्चुरीज, और वो क्या फॉर्म करती हैं? एस्चुरीज वाइल एंटरिंग द सी अनलाइक डेल्टास। ऑलराइट, नेक्स्ट, स्टेट सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ रिवर एंड लेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बेनिफिट्स बताने, इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताने रिवर्स और लेक्स के, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल तो है ही हमें एग्रीकल्चर पर्पसेस के साथ साथ वो जनरेट करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी, रिवर और लेक्स। सो किस चीज़ में बेनिफिशियल है ये? एग्रीकल्चर पर्पसेस में तो है ही बेनिफिशियल। और ये क्या जनरेट करती है? ये जनरेट करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हमें प्रोवाइड करती है फिशरी एंड इनलैंड चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ऑलराइट,
नेक्स्ट पॉइंट है द लेक्स लाइक द संभार लेक। जैसे कि संभार लेक है वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एडिबल सॉल्ट। एडिबल सॉल्ट समझते हैं आप लोग क्या होता है, जिसको हम ईट खा सकते हैं, खाने वाला एडिबल सॉल्ट टू पीपल। तो संभार लेक क्या प्रोवाइड करता है, एडिबल सॉल्ट प्रोवाइड करता है लोगों को, और डेवलप करता है टूरिज्म, वहाँ पे टूरिज्म डेवलप करता है और प्रोवाइड करता है रिक्रिएशन ऑफ पीपल सच एज पैंगिंग सो। ओके, यहाँ पे आर्टिफिशियल भी रिक्रिएट करा जाता है लेक्स और रिवर्स से। तो जब आर्टिफिशियली उसको रिक्रिएट करा जाएगा तो टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो सीधा सीधा इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, इकोनॉमी अच्छी होगी फिर उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलो आर गिवन नेम्स ऑफ फ्यू लेक्स ऑफ इंडिया, ग्रुप देम अंडर द कैटेगरीज नेचुरल एंड क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे कुछ लेक्स के नेम आपको दिए हुए हैं, जैसे कि वुलर, दल, नैनीताल, भीमताल, गोविंद सागर, लोकताक और बारापानी, चिलिका, संभार, राणा प्रताप सागर, निज़ाम सागर और हीराकुंड, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ लेक्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इसमें से नेचुरल लेक कौन सा है और क्रिएटेड बाय ह्यूमन कौन सा है। जो मैन मेड भी आपको कह सकते हो इसको, कि ह्यूमंस ने कौन सा लेक क्रिएट करा है और कौन सा लेक हमें नेचुरली एनवायरनमेंट से मिला है। ऑल राइट, सो द फर्स्ट इज नेचुरल लेक्स आर। नेचुरल लेक्स कौन कौन से हैं, वुलर, वुलर अभी हमने पढ़ा था कहाँ पे लोकेट करता है, जम्मू एंड कश्मीर में। दल, नैनीताल, भीमताल, चिलिका, पुलिकट, संभार, बारापानी, लोकतक, ये सारे कौन से लेक्स हैं जो कि नेचुरल लेक्स हैं। ऑल राइट, फिर जो मैन मेड लेक्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि गोविंद सागर, हरिकुंड, राणा प्रताप सागर या नागार्जुन सागर या निज़ाम सागर, ये सारे लेक्स कौन से हैं, मैन मेड लेक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, discuss the significant difference between the Himalayan and the Peninsular River. As I told you earlier in the summary कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे 5 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। सो इसको बिल्कुल स्किप मत करके जाना पेपर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब वो डिफरेंस पूछ लेंगे कि हिमालयन रिवर्स में और पेनिनसुलर रिवर्स में डिफरेंस बताओ, तो बहुत ईजी है। ये फ्री के 5 नंबर आपको मिल सकते हैं अगर आप इसको अभी बहुत अच्छे से समझ लें तो, और इसके पॉइंट्स भी बहुत छोटे छोटे हैं। हिमालयन रिवर्स क्या होती है, पेरेनियल होती हैं, हमने समरी में डिस्कस करा था। पेरेनियल रिवर कौन कौन सी होती है, दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, जिनमें पूरे साल पानी रहता है। ऑल राइट, एंड पेनिनसुलर रिवर कौन सी होती है, ये जो रिवर होती है ये सीजनल रिवर होती हैं। सीजनल रिवर कैसे कि रेनफॉल होगा तो बहुत अच्छे से रिवर फ्लो करेगी। ऑल राइट, और अगर बारिश ज़्यादा अच्छे से नहीं पड़ी तो ये रिवर क्या होंगी, सूख जाएंगी। फिर नेक्स्ट है दे फेड बाय ग्लेशियर्स, जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघल के इन नदियों में जाती है, उससे जो इसका वाटर लेवल है वो कम नहीं होता। और दे रिसीव वाटर फ्रॉम द रेनफॉल, ये कहाँ से वाटर रिसीव करती हैं, रेनफॉल से रिसीव करती हैं। ऑल राइट, फिर सेकंड है द हिमालयन रिवर्स आर लॉन्ग एंड डीप। जो हिमालयन रिवर्स होती हैं एक तो वो बहुत लंबी होती है और वो बहुत गहरी होती है, लॉन्ग एंड डीप होती है। और जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो बहुत छोटी होती है और शैलो होती है, ठीक है, छोटी भी होती है और इतनी डीप भी नहीं होती है। दे कैरी अ लॉट ऑफ सिल्ट एंड सैंड। जो हिमालयन रिवर है वो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट कैरी करती है और सैंड कैरी करती है, ये कोई सिल्ट कैरी नहीं करती अपने साथ। ऑल राइट, नेक्स्ट है दीज रिवर ओरिजिनेट इन द हिमालयाज इन नॉर्दर्न इंडिया। ये कहाँ पे ओरिजिनेट होती हैं, ये रिवर्स हिमालयाज में ओरिजिनेट होती है, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। और ये जो रिवर होती हैं ये कहाँ ओरिजिनेट होती हैं, वेस्टर्न घाट्स में। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट है देयर ड्रेनेज बेसिन आर लार्ज। इनके जो ड्रेनेज बेसिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं और इनके जो ड्रेनेज बेसिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दीज रिवर फॉर्म वेरी लार्ज डेल्टाज। ये क्या फॉर्म करती हैं, लार्ज डेल्टाज फॉर्म करती हैं पेनिनसुलर रिवर। और ये जो रिवर्स होती हैं क्या फॉर्म करती हैं, लार्ज डेल्टाज फॉर्म करती हैं। हिमालयन रिवर्स फॉर्म करती हैं लार्ज डेल्टा, और जो पेनिनसुलर रिवर होती हैं वो फॉर्म करती हैं स्मॉल और नो डेल्टा, या तो उनमें बहुत कम डेल्टा होता है या फिर होता ही नहीं है।
ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड द वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमें ये पूछा गया है कि कंपेयर करना है हमें ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर को पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ठीक है। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इस साइड एंड वेस्ट फ्लोइंग, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये कहाँ फॉल करती हैं? बे ऑफ बंगाल में जाके। ये कहाँ फॉल होती हैं? ये अरेबियन सी में फॉल होती हैं, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल में फॉल होती हैं और ये अरेबियन सी में जाके फॉल होती हैं। ये क्या फॉर्म करती है? एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या फॉर्म करती हैं? डेल्टास फॉर्म करती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो होती हैं इनकी लार्ज ट्रिब्यूटरी नेटवर्क होता है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्रिब्यूटरी नेटवर्क होता है, और इनका कोई भी ट्रिब्यूटरी नेटवर्क नहीं होता है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का। तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो ट्रॉफ के थ्रू फ्लो नहीं करती। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये ट्रॉफ के थ्रू फ्लो नहीं करती। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ट्रॉफ के थ्रू फ्लो करती हैं, यस करती हैं ये, और ये नहीं करती, नो नो, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर रिवर्स इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी के लिए रिवर इम्पॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। दे आर अ सोर्स ऑफ नेचुरल फ्रेश वाटर। पहली बात ये है कि जो रिवर है वो किसका सोर्स है? नेचुरल फ्रेश वाटर का सोर्स है रिवर, ठीक है। विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग। जो किसके सर्वाइवल के लिए है? लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल समझते हैं आप? जो ह्यूमन बीइंग को अपनी लाइफ सर्वाइव करने में हेल्प करती है। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ऑल, वी ऑल नो दैट वी आर डिपेंड ऑन वाटर, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर वेरियस पर्पसेस। रिवर जो है हमें प्रोवाइड करता है वाटर वेरियस पर्पसेस के लिए, एज वेल एज एक्ट एज अ इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट विद इन द कंट्री। और ट्रेड रूट भी प्रोवाइड करता है हमें विद इन द कंट्री, ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यूजिंग हाइड्रो पावर। इसको हम कौन सी एनर्जी में यूज़ कर सकते हैं? इससे हम हाइड्रो पावर भी जनरेट कर सकते हैं। इससे हम यूज़ कर सकते हैं नेविगेशन पर्पसेस के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और ये इम्पॉर्टेंट है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी, ठीक है। भाई हम एक जगह से दूसरी जगह भी तो जा सकते हैं रिवर्स के थ्रू, हम ट्रांसपोर्ट भी तो कर सकते हैं, हम नेविगेशन भी तो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। इससे हम जनरेट कर इलेक्ट्रिसिटी, ओके, हाइड्रो पावर हम इससे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं हम इससे, ऑल राइट। फ्रेश वाटर ये हमें प्रोवाइड कर रही है, ये ह्यूमन बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए हमें हेल्प कर रही है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, ये हमें प्रोवाइड कर रही है ग्रेट सीनिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू फॉर टूरिज्म। हम रिक्रिएट कर रहे हैं इनको, ऑल राइट। जो मैन मेड जितने भी लेक्स हैं वो इस तरीके से उसको क्रिएट कर रहे हैं, आर्टिफिशियली उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, जिससे टूरिज्म बढ़ रहा है। टूरिज्म बढ़ रहा है तो सीधा सीधा क्या हो रहा है? इकोनॉमी पे इफेक्ट आ रहा है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, जिससे हमारी गवर्नमेंट को हेल्प मिल रही है, ठीक है। दे सर्व एज अ गुड टूरिस्ट स्पॉट इन द स्टेट को जाएगा पैसा तो सीधा सीधा भाई इकोनॉमी तो इंक्रीज होगी, इकोनॉमिक स्टेटस भी तो अच्छा होगा इससे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ये हमें प्रोवाइड कर रहा है फ्रेश वाटर। सेकंड है कि ये हमें ट्रेड रूट भी प्रोवाइड कर रहा है। थर्ड है इससे हम हाइड्रो पावर भी जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ है हमें नेविगेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए भी ये हेल्पफुल है। फिर नेक्स्ट वन है कि रिक्रिएशनल वैल्यूज़ को ये बढ़ा रहा है टूरिज़्म के लिए, और टूरिज़्म स्पॉट बहुत अच्छा बना दिया है, ठीक है, जो कि स्टेट के लिए बहुत अच्छा है, ऑल राइट। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, और अभी भी अगर किसी को डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, सो यू कैन लीव द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। अभी भी किसी को डाउट है,
आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लीव करें। ओके, मैं एक नई वीडियो बना दूंगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, या एक न्यू शॉर्ट क्रिएट कर दूंगी जिससे आपकी जो वो डाउट है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और मिलती रहे। थैंक यू।